नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं वो है दर्द शकीका के हवाले से। जो लेफ़्ट साइड का दर्द शकीका है, मतलब जो बाईं साइड पे होता है, बाईं साइड पे इसकी अवल में भी दर्द होता है, जिसे ऑल जैसे कहते हैं हम, ये जो पुतली होती है इस एरिया में भी पेन महसूस होती है और ये एरिया भी मुतासिर होता है। लेकिन इस दर्द का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है ये हम ज़रूर बताएंगे आपको इंशाल्लाह, और ये क्यों होता है, उसके फिर इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। जो लेफ़्ट साइड का दर्द है, दर्द शकीका, इसका ताल्लुक इंसान के हरारत के साथ है। जब हमारे जिस्म के अंदर हरारत गैज़िया पैदा होती रहती है और बढ़ती रहती है, और हरारत बढ़ने के साथ साथ स्ट्रोक होती चली जाती है, तो इस दर्द की वजह बनती है ऐसी तहरीक, ऐसी कैफियत कि जिसमें हरारत पैदा होने के साथ स्ट्रोक होती है। अब इसकी वजूहात तो मुख्तलिफ़ होती हैं, जैसे गर्म माहौल में मुसलसल रहना, गर्म मसालों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गर्म चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, और मुसलसल ऐसे माहौल के अंदर रहना जहाँ पे मुसलसल आपके जिस्म में हीट आपको मिलती रहे। जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे हीट ज़्यादा होती है और मुसलसल हरारत में रहना पड़ता है, और ऐसी कैफियत में भी ऐसी चीज़ सामने आती है। लेकिन अक्सर जब इंसान को गर्म चीज़ें ज़्यादा मुसलसल इस्तेमाल करना शुरू कर, जैसे अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दे, जैसे काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करना शुरू कर दे, जैसे बकरा या देसी मुर्गी का इस्तेमाल मुसलसल रखे, जैतून के तेल का मुसलसल इस्तेमाल करे, और उसके अलावा सुरख मिर्च का, चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करे, तो ये ऐसी कैफियत में भी ये चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन इस दर्द का जो पैदा होना है और इस दर्द की जो शिद्दत है वो कैसे कैसे बढ़ती है वो मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे इंसान रात को सो जाता है, जब सुबह उठता है तो सुबह उठने के बाद जैसे तुलूए आफ्ताब होता है, तो तुलूए आफ्ताब के साथ ही ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते बढ़ते इसकी शिद्दत जब दोपहर के टाइम सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है तो इसकी शिद्दत अरूज पे पहुंचती है, और फिर जैसे जैसे सूरज ग़रूब होता चला जाता है तो इस दर्द की शिद्दत भी कम होती चली जाती है। तो ये बड़ा एक आसान फार्मूलेशन है इसको समझने के हवाले से, कि आप जब इसको समझेंगे कि ये सुफरावी है, ये गर्म मिजाज की वजह से है, ये बाईं तरफ महसूस हो रहा है, याद रखें कि उसका दर्द का कायम मुकाम एक ही जगह होगी, पूरे सर में कभी भी दर्द नहीं होगा। लेकिन दर्द तब होगा जब एक जगह पे मुसलसल दुखन रहेगी और वहाँ पे दर्द की शिद्दत बढ़ेगी, तो वो पूरे सर के अंदर महसूस होगी। लेकिन दर्द की जगह या तो हमेशा बैक साइड होती है, या राइट साइड होती है, या लेफ़्ट साइड होती है, क्योंकि कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं कि इंसान के असाब और इंसान का नर्वस सिस्टम और इंसान का मस्कुलर सिस्टम बैक वक्त मुतासिर हों। अब इंसान का जो हेड है, दिमाग है इंसान का, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 3 किस्म के पोर्शन लगाए हुए हैं। हमारा जो दायां पोर्शन है ये असाब का पोर्शन है, ये हमारा जो बैक पोर्शन है ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, और जो हमारा लेफ़्ट साइड का पोर्शन है, हमारा बायां कान, हमारी बाईं आँख, ये हमारे जिगर का पोर्शन है। याद रखें कि जब भी दबाव किसी एक जगह पे मौजूद होगा, ऐसा मुमकिन नहीं कि तमाम जगह पे बैक वक्त दबाव बढ़ जाए। हमेशा दबाव एक ही जगह पे बढ़ता है, और जहाँ पे दबाव बढ़ता है उस हिस्से से मुतालिक चीज़ों का सामना, प्रॉब्लम का सामना उस कंडीशन में आपको करना पड़ता है जहाँ पे वो कंडीशन आपके सामने मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पर खुश्की बढ़ जाती है तो उससे मुतालिक चीज़ें मुतासिर होंगी, जैसे हमारा दायां हाथ मुतासिर होगा। अगर गर्मी बढ़ जाती है तो हमारा लेफ़्ट है सर का हिस्सा मुतासिर होगा, या हमारा बायां बाजू मुतासिर होगा। इसी तरह जब हमारा दिमाग का हिस्सा अपना मुतासिर होता है तो इस हिस्से में मुतासिर होने की जो चीज़ होती है वो हमारा सर का दायां हिस्सा है या हमारी बाईं टांग है, इन दोनों में प्रॉब्लम आएगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिस्टम को बिल्कुल अलग अलग किया हुआ है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। ऐसी कैफियत में तमाम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बकरे की यखनी है, अगर उसको आप काली मिर्चों में और सफ़ेद ज़ीरा हो और उसके अंदर हल्का सा नमक डाल के, अगर सिंपल ये 3 चीज़ें डाल के उसकी यखनी का इस्तेमाल किया जाए, ऐसी हालत में तो बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। इसके बाद खरबूजे का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता है, गरमे का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिर उसके बाद बादाम का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद फिर शरबत बजूरी का इस्तेमाल भी किसी हद तक किया जा सकता है। ऊँटनी का दूध का बहुत फ़ायदा है ऐसी जगह पे। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हैं, और अगर हम कंडीशन के मुताबिक चीज़ों को तरतीब दें तो यकीनन हम बहुत बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। सवाए मौत के इलाज के दुनिया में हर चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलाज तरतीब फरमाया, और जब हम तरतीब के साथ चीज़ों को
करना शुरू करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो चीज़ें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं कंडीशन के हवाले से वो बंद कर दी जाएं, और जो हमें फ़ायदा पहुंचा रही है उनको एक्टिव कर दिया जाए, तो यकीनन हम चीज़ों को हम बीमारियों को बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं और हम सेहत की तरफ वापस आ सकते हैं। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।